पूर्व कैबिनेट मंत्री ने वांगचुक को पत्र लिखा है, आमरण अनशन खत्म करने की मांग की है। दरअसल कमल अली ने वांगचुक को लेटर लिखा है और अनशन खत्म करने की मांग की है। बीते कई दिनों से सोनम वांगचुक ये प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली में उनका ये प्रदर्शन, आमरण अनशन लगातार जारी है। अपनी मांगों को सरकार तक रखने की ये कोशिश है और लगातार सरकार से ये मांग की जा रही है कि उनकी जो मांगे हैं उसे मानी जाए, और इसी को लेकर यहाँ पर ये आमरण अनशन चल रहा है। लेकिन इसी पर ये बड़ी खबर सामने आ रही है, बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जिस पर पूर्व कैबिनेट मंत्री ने वांगचुक को पत्र लिखा है और आमरण अनशन खत्म करने की मांग की है। कमर अली ने वांगचुक को पत्र लिखते हुए यह अनशन खत्म करने की मांग की है। लेकिन आपको जानकारी दे दें कि बीते कई दिनों से ये अनशन चल रहा है और अब राजनीतिक कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता का भी समर्थन वांगचुक को मिल रहा है। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ पर भारी तादाद में लोग यहाँ पर उनके साथ मौजूद हैं, अनशन कर रहे हैं और वो लगातार सरकार से अपनी मांगों को लेकर यह अनशन कर रहे हैं। लेह में जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक का अनशन अब देश भर में सुर्खियां बटोर रहा है और उनके समर्थन में सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता अपनी एकजुटता भी दिखा रहे हैं। सरकार से उनकी मांगों को मानने की अपील भी लोगों ने की है। इस खास रिपोर्ट में देखिए कि ये पूरा मामला क्या है और उनकी मांगे क्या है। लेह में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता और जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक का अनशन लद्दाख की मांगों को लेकर सुर्खियों में है। देश भर से अब उनकी आवाज का समर्थन मिल रहा है। अंडरस्टैंडिंग लद्दाख के बैनर तले 8 राज्यों के प्रमुख सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता अनशन स्थल पर पहुंचे और वांगचुक के साथ अपनी एकजुटता दिखाई। तो ये जो कॉलोनियल ट्रीटमेंट लद्दाख के लोगों के साथ हो रहा है, उसके खिलाफ पूरा लद्दाख संघर्ष कर रहा है पिछले 4 साल से। और जब से एपेक्स बॉडी केडीए बनी, बल्कि पिछले 6 साल से ये अजाब झेल रहा है। पिछले 6 साल से एक भी सिंगल गेजेटेड पोस्ट की नौकरी आज तक किसी सिंगल लद्दाखी को नहीं मिली है। ये शर्म की बात है इस यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी और इस सरकार के लिए भी कि एक भी सिंगल गेजेटेड पोस्ट की नौकरी देने में वो नाकाम हुए। सोनम वांगचुक और लेह एपेक्स बॉडी ने लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल करने और पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर 35 दिन का अनशन शुरू किया है। ये आंदोलन लद्दाख की पर्यावरणीय और सांस्कृतिक पहचान को बचाने के लिए है, खासकर 2019 में जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे के समाप्त होने और केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद। अंडरस्टैंडिंग लद्दाख के कार्यकर्ताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि लद्दाखियों की मांगे जायज हैं। सरकार को इन मांगों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। उनके इस बयान ने वांगचुक के शांतिपूर्ण और संवैधानिक आंदोलन को और मजबूती दी। जो यहाँ पे स्थिति है लद्दाख में, जो बार बार सोनम वांगचुक जी को अनशन करना पड़ रहा है और बातचीत होती है और बातचीत में जो चीज़ें तय होती हैं उनको लागू नहीं किया जाता है। जैसे पिछली बार ही जो बातचीत हुई जिसमें सजाद भाई भी मौजूद थे और कुछ जॉब्स में रिजर्वेशन की बात हुई, उसको लागू नहीं किया गया। भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में है कि लद्दाख को 6 शेड्यूल में शामिल किया जाएगा, लेकिन वो कर नहीं रहे हैं। और बहुत सारे यहाँ फैसले ऐसे हो रहे हैं, 2019 में जो 370 को हल्का किया गया और 35A को हटाया गया, तो उसका ये कारण समझ में आता है कि यहाँ पे केंद्र सरकार अपनी मनमानी करना चाहती है। लद्दाख की मांगों में छठी अनुसूची के तहत संवैधानिक सुरक्षा और पूर्ण राज्य का दर्जा शामिल है, ताकि स्थानीय लोग अपनी जमीन और संसाधनों पर नियंत्रण रख सकें। कार्यकर्ताओं का ये दौरा न सिर्फ वांगचुक के हौसले को बढ़ाने वाला है, बल्कि केंद्र सरकार पर दबाव डालने की रणनीति भी है। सोनम वांगचुक का अनशन और देश भर से मिल रहा समर्थन लद्दाख के मुद्दों को राष्ट्रीय मंच पर ले गया है। ये आंदोलन न सिर्फ लद्दाख की पहचान की लड़ाई है, बल्कि एकजुटता और लोकतांत्रिक आवाज का प्रतीक भी बन गई है।